नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। वीकली सर्कुलर आ गया है, इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है, तो कुछ कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। वहीं कई कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट 26 फरवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 14 कंपनियां शामिल की गई हैं। ब्लू चिप टेक्स इंडस्ट्री है, डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड है, एलिक्सर कैपिटल लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। जीसीएम कैपिटल एडवाइजर, हैरिसन मलयालम लिमिटेड, आईएम प्लस कैपिटल लिमिटेड, इनोवेनाथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। लांसर होल्डिंग्स, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल, ऋषि रूप लिमिटेड, एसएमआईएफएस कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, टारमेट लिमिटेड और वालचंद पीपल फर्स्ट लिमिटेड भी इसमें शामिल किया गया है। जोडियक JRD MKJ लिमिटेड भी शामिल किया गया है। एक कंपनी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, भीलवाड़ा स्पाइनर्स लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 6 कंपनियां हैं जिनको इससे बाहर किया गया है। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, हालांकि इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इसके सामने डॉलर का सिंबल है, तो इसको ESM लिस्ट में डाला गया है। बिरला प्रोसीजन टेक्नोलॉजी को भी एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, इसको भी दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इसके सामने 2 स्टार लगे हुए हैं, तो ये ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। इसके सामने 1 स्टार का सिंबल लगा हुआ है, यानी इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। जापान इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। कॉन्स्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। विजन सिनेमाज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है, इसको ESM लिस्ट में शामिल किया गया है यहाँ से निकालकर। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें महज वही कंपनी है फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है, लेकिन 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। बेनरा बेयरिंग्स एंड पी स्टोन लिमिटेड, रेफेक्स रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन तीनों की तीनों कंपनियों को स्टेज 2 में मूव किया गया है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 8 कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, यानी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। चंद्रा भगत फार्मा है, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल्टर्स है, रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड है, S&T कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इन कंपनियों को स्टेज 1 में अब ला दिया गया है। वहीं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सेक्स सॉफ्ट लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी और नेटवेब टेक्नोलॉजी को भी राहत दी गई है। इनको स्टेज 2 में अब मूव किया गया है स्टेज 3 से। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 26 फरवरी यानी कल से बाहर मानी जाएंगी। तो एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड इसमें है, एल्पस इंडस्ट्री लिमिटेड है, एथेना कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है, ब्रदर मेटल्स अलायंस लिमिटेड है, CWD लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एरेस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड है, JCT लिमिटेड है, केनिट इंजीनियरिंग लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, ओरिएंट बेवरेज PDS लिमिटेड, प्रिसीजन कैंप्स फास्ट लिमिटेड और रेजेंसी ट्रस्ट लिमिटेड, सीजन टेक्सटाइल लिमिटेड, टोक्यो प्लास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो इसमें आज कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है वीकली सर्कुलर में। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, HB लीजिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनी, रेजेंसी ट्रस्ट
टूलिप डेवलपर्स लिमिटेड और विजन सिनेमाज लिमिटेड इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। बेरिल सिक्योरिटीज, हजूर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन, मनी इंडस्ट्रीज, ऑन्टिक फिनसर्व, पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, उनके नाम आप देख सकते हैं। आदि इंडस्ट्री, अरोहित इन्फोटेक, अल्फा ट्रांसफार्मर, अर्नाट इंफ्रास्ट्रक्चर, ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आसियाना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगा ओवरसीज, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज, BKM इंडस्ट्रीज, ब्लूम इंडस्ट्रीज, ब्रेज सिक्योरिटीज, चंबल बेवरेज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, चाम्स इंडस्ट्री SR इंडिया लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गायत्री शुगर लिमिटेड, जैन फार्मासेक लिमिटेड, गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड, हर्षिल एग्रोटेक, इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज, इंडोसिटी इन्फोटेक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज, IST नेटवर्क, जयसिंथ डिस्टफ इंडिया लिमिटेड, कंदगिरी स्पाइनिंग्स मिल्स लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, कोरियन फाइनेंशियल सर्विसेज, लैक्टोस इंडिया, LKP फाइनेंस, लॉर्ड ईश्वर होटल्स लिमिटेड, लुकारा मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड, मेल स्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुक्ता आर्ट्स, नरेंद्र प्रॉपर्टीज, नॉर्बेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ऑयल कंट्री, ट्यूबलर लिमिटेड, पारस पेट्रोफेल्सल लिमिटेड, परकर एग्रोकेम इंडिया लिमिटेड समेत कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे सिकाल लॉजिस्टिक लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिन्हार विधि उद्योग है, साउथ ईस्टर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल लिमिटेड है, VB इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वानवरे लिमिटेड और यस इनोवेंचर्स जोडियक एनर्जी लिमिटेड भी देखने को मिल रही है। वहीं कुल 28 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं, जैसे जिनके नाम आप देख सकते हैं। BC पावर कंट्रोल्स लिमिटेड देखने को मिल रहा है, बर्नपुर सीमेंट्स लिमिटेड, चार्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉन्फिडेंस फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, करण फू सीन लिमिटेड, मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, MFS इंटरकॉर्प लिमिटेड, मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, मॉडर्न स्टील लिमिटेड, MP एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, प्लाजा वेयर लिमिटेड और PMC फिनकॉर्प लिमिटेड, प्रिज्म फाइनेंस लिमिटेड, रेमी एडल इसाल ट्यूबलर्स लिमिटेड, सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन लिमिटेड, संपर न्यूट्रिशन लिमिटेड, स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, शालीभद्रा फाइनेंस लिमिटेड और श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज, SVP ग्लोबल टेक्सटाइल, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी ESM लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं तो इनके नाम आप देख सकते हैं। श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है। रेमी एडल साल ट्रिबुलर्स का भी 20% हुआ है। सिल्फ टेक्नोलॉजी का 20% हुआ है। चंद्रा भगत फार्मा का भी 20% हुआ है। टारमेट लिमिटेड का 10% प्राइस बैंड हुआ है। खैतान इंडिया लिमिटेड का 10% हुआ है। एक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल्स का 10% हुआ है। BC पावर कंट्रोल लिमिटेड का भी 10% हुआ है। PMC फिनकॉर्प लिमिटेड का 10% हुआ है। स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड का 10% हुआ है। हरियाणा शिप ब्रेकर्स का भी 10% हुआ है। मधुसूदन इंडस्ट्रीज का 10% हुआ है। मॉडर्न स्टील लिमिटेड का भी 10% सर्किट लिमिट देखने को मिल रहा है।
शालिभद्रा फाइनेंस लिमिटेड का 10% हुआ है। मॉडर्न शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का 10% हुआ है। इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का 10% हुआ है। रेफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भी 10% हुआ है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का भी 10% कर दिया गया है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 10% किया गया है। सेनिसेज टेक का 5% हुआ है। एमके वेंचर्स कैपिटल का भी 5% हुआ है। एक्लब्रेट्स लिमिटेड का 5% हुआ है। एआरसीएल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का 5% हुआ है। जोडियक एनर्जी लिमिटेड का 5% हुआ है और आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स का भी 5% हुआ है। वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। बीएमके इंडस्ट्रीज का 5% हुआ है। विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड का 5% हुआ है। इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। इंटिग्रा एसेंसिया लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रकाश स्टील एज का 5% हुआ है। गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड का 5% हुआ है। बैंक ओवरसीज का 5% हुआ है। मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। मालेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है। गायत्री सुगर्स लिमिटेड का 5% हुआ है और रोहित इन्फोटेक लिमिटेड का 5% हुआ है। इंडो सिटी इन्फोटेक लिमिटेड का 5% हुआ है। गैलेक्सी एरिको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। बायोजेन फार्मा केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। जैन फार्मासेक लिमिटेड का भी 5% हुआ है। नरेंद्रा प्रॉपर्टीज़ का भी 5% हुआ है। चार्म्स इंडस्ट्री लिमिटेड का भी 5% हुआ है। आना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्ट्रा माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुबु ब्रदर्स लिमिटेड और ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, कोरियन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, लॉर्ड ईश्वर होटल्स लिमिटेड, आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पक्कार एग्रोकेम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आई स्ट्रीट नेटवर्क, वैनबरी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। लैक्टोज इंडिया लिमिटेड, यस इनोवेंचर्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, कंदगिरी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड और सीकल लॉजिस्टिक लिमिटेड, नर्बन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, रेट्रोजेन रिवोल्यूशन लिमिटेड, आसियाना एग्रो इंडस्ट्रीज, अल्फा ट्रांसफार्मर्स, साउथर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चंबल बेवरेज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज किया गया है, अब 5% कर दिया गया है। शांताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड, सिनार विडी उद्योग लिमिटेड, एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड, पिकाडली सुगर अलाइड एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयसित डी स्टफ इंडिया लिमिटेड, हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर लिमिटेड और अभिनव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का सर्किट लिमिट 5% किया गया है। ऑन्टेक फेंसर्व लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, हजूर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड, ब्रेल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीनामनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट और पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज किया गया है। इनके अब 2% कर दिए गए हैं। तो ये सारे एक्शन जो हैं ये 26 फरवरी यानी सोमवार से लागू माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।